तो एक्सरसाइज 28 के क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ईच ऑफ हुज एजेज मेजर्स। माने ईच एज गिवन है या ईच साइड गिवन है, ईच साइड भी कर सकते हैं या ईच एज ये गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 7 मीटर गिवन है। क्या दिया है? साइड ऑफ या ईच साइड ऑफ क्यूब, ईच साइड ऑफ क्यूब इक्वल दिया है 7 मीटर। ईच साइड ऑफ क्यूब दिया है या एज हम भी बोलते हैं, साइड को क्या बोलते हैं? एज, एक किनारा। तो हर एक साइड इक्वल होती है, क्यूब में हर साइड इक्वल होती है। तो हमें क्या क्या निकालना है इसमें? इसे फाइंड करना, वॉल्यूम भी फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तीनों निकालना है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स होता है ईस्ट साइड। ए मीन्स हो गया ईस्ट साइड। ए क्या हो गया? ईच, जो ईस्ट साइड दी हुई क्यूब की वो एक ए की वैल्यू है। मीन्स ए कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा? 7। ए क्यूब मीन्स हो गया ए इंटू ए इंटू ए। तो जब ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 माने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इसका, इक्वल हो जाएगा 7 7 जा 49 इंटू 7। 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 9 जा 63 की 3 कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 34, 343। और ये मीटर थी यूनिट, तो इसमें हो जाएगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ये आ गया। इसमें 3 चीजें निकालनी है। तो 3 चीजें निकालनी है। तो जो फर्स्ट 7 सेंटीमीटर दिया है इसका ए पार्ट, ये आपका क्या हो गया? ए पार्ट हम ले लें इसको, कि एक चीज निकाल ली। अब दूसरी चीज निकालनी है तो इसको हम बी डाल दें। अब क्या निकालना? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या है? नोट करेंगे LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा? 4a स्क्वायर। कितना होता है? 4a स्क्वायर। तो 4 इंटू ए की वैल्यू है 7 है। ए की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 इंटू 7, ए स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7 तो हो गया 4 7 जा 28 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लें तो 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 2 जा 14 5 19, 196 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए स्क्वायर यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब इसकी थर्ड जो चीज निकालनी है, थर्ड क्या निकालना है इसमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे? TSA, माने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल 6a स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू ए की वैल्यू है 7, तो 7 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा 6 7 जा 42 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 4 जा 28 1 29, तो 294 मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट पार्ट था, ईस्ट साइड ऑफ क्यूब गिवन थी 7 मीटर, माने ये ए की वैल्यू है 7 मीटर। तो वॉल्यूम निकाल लिया गया। वॉल्यूम आ गया 343 मीटर क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया 196 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया 294 मीटर स्क्वायर। अब इसका सेकेंड पार्ट 5.6 सेंटीमीटर, तो ये ए की वैल्यू दी है। ए मीन्स क्या हो गया? ईच साइड ऑफ क्यूब। ये ईच साइड ऑफ क्यूब जो गिवन है, ईच साइड ऑफ क्यूब इक्वल है 5.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल हो जाएगा ए क्यूब, वैल्यू पुट करेंगे तो 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6
सबसे पहले 5.6 और 5.6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.6 और 5.6 का मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा? तो 5.6 और 5.6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, 6 3 8 3 11 की 1 कैरी 1 2 1 3। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये हो गया, 1 डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका आ गया 31.36, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, इंटू 5.6 और है। इसको चाहे तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर ले या ऊपर भी कर सकते हैं आप। तो 5.6 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करें, यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 3 21 की 1 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8 6 3 जा 18। अब 5 से 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 3 18 की 8 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6 5 3 जा 15, प्लस कर लेंगे 6 1 8 8 16 की 6 कैरी 1, 8 6 14 1 15 की 5 कैरी 1, 5 1 6 1 7 1। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये, 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो इतने एक इसमें गिवन था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। पहले आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, इंटू 5.6 का फिर मल्टीप्लाई किया तो ये निकल आया 175.616 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद सेकंड पार्ट आपको निकालना है, इसका क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल क्या होता है? 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 इंटू ए हमारा दिया 5.6 इंटू 5.6, ये गिवन है। तो 4 इंटू 5.6 और 5.6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 31.36 आया है, इसको राइट कर लिया। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 2, 14 की 4 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया था। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल हो जाएगा 6a स्क्वायर, वैल्यू रख दें तो 6 इंटू ए मीन्स 5.6 इंटू 5.6। अब देखिए 6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 31.36, मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 3 जा 10 3 21 की 1 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8 6 3 जा 18। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 188.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल आया आपका 175.616 सेंटीमीटर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो गया 125.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 188.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका थर्ड पार्ट है 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसको हमें किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं इसको। 8 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर ले, 5 सेंटीमीटर ये, इसको ऐड कर देंगे। तो ये ईच साइड ऑफ क्यूब दिया है, ईच साइड ऑफ क्यूब इक्वल गिवन है 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 8 डेसीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 8 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्लस 5 सेंटीमीटर और है। तो 8 10 जा 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना निकल आया आपका? 85 सेंटीमीटर। ये ईस्ट साइड ऑफ क्यूब निकल आया।
इसमें फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फार्मूला राइट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, वैल्यू रख दें तो 85, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 85 है, तो 85 इंटू 85 इंटू 85, 85 और 85 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आएगा फिर उसका 85 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 85 और 85 को मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, इसमें ओरल भी इसका मल्टीप्लाई हो जाता है एक बार में। कैसे कर ले, क्योंकि दोनों सेम नंबर है और लास्ट में 5 है, सेम नंबर होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए। जैसे 25, 15, 35, 45, 65, 75, 85, माने इस तरह का है तो 85 इंटू 85 सेम नंबर से मल्टीप्लाई, और लास्ट में 1 डिजिट जो है 5 हो, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25 पूरा लिख देंगे। और जो 8 है, एक 8 हो गया और एक 8 से 1 बढ़ा दिया तो 9, तो 8 और उसके आगे नंबर कौन सा आएगा, 9 आएगा, तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 9 जा 72, माने आ गया 7225, ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 7225 आ गया इंटू 85 और है। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग नंबर है। अब इन दोनों को यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25 के 5 करी 2, 5 2 जा 10 2 12, 5 2 जा 10 1 11, 5 7 जा 35 1 36, 8 से 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 4, 20 की 0 करी 2, 8 2 जा 16 और 2 18 की 8 करी 1, 8 7 जा 56 1 57, ऐड कर लें 5 2 1 8 6 14 की 4 कैरी 1 7 3 10 1 11 5 1 6, माने इतने, ये क्या था, किसमें था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब यूनिट होती है। ये आ गया आपका, ए नंबर आ गया। अब बी में आपका है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला होता है 4a स्क्वायर इक्वल 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी 85 है, तो 85 इंटू 85 इक्वल 4 इंटू 85 इंटू 85 कितना आ गया 7225। ऐसे भी देख लें 85 इंटू 85 है तो 5 5 जा 25 और 8 और उसके आगे क्या होगा 9, 8 9 जा 72, 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10 की 0 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 7 जा 28, तो 28,900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरियाज हैं तो एरियाज का स्क्वायर यूनिट होती है। अब इसके बाद सी नंबर, इसका सी पार्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फार्मूला राइट करेंगे तो ये होता है 6a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 85 है, तो 85 इंटू 85, देखिए 85 इंटू 86 इंटू 85 इंटू 85 कितना आ गया 7225 आया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 3, 15 की 5 कैरी 1, 6 2 जा 12 1, 13 की 3 कैरी 1, 6 7 जा 42 1 43, 43,350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एक एरिया है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल आया आपका 6,14,125 सेंटीमीटर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो गया 28,900 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो गया 43,350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे।